हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चलिए हम लोग आज क्लास 11 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 201 क्वेश्चन से लेकर 210 तक के क्वेश्चंस को विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में समझने का कोशिश करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 201 पूछा जा रहा है कि अंतःक्रिया अनुष्ठान से किसके नाम का संबंध है। तो अंतःक्रिया अनुष्ठान से इरविंग गॉफमैन, जो कि एक अमेरिका के समाजशास्त्री थे, उनका नाम का संबंध पाया जाता है, जिन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख सिद्धांतकार के रूप में समाजशास्त्र में अपनी स्थान बनाई थी। उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए एक नई विद्या को जन्म दिया था, जो कि क्या कहा जाता था, अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के नाम से जाना जाता था। तो उनकी जो पुस्तक थी जिसका नाम था द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे ऑफ लाइफ, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरी डे इन लाइफ, ये उनकी पुस्तक का नाम था। इसे नाम को भी हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इरविंग गॉफमैन, जो कि अमेरिकी समाजशास्त्री थे, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे ऑफ लाइफ में उन्होंने अंतःक्रिया की रचना का एक विश्लेषण किया, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि व्यक्ति किसी प्रकार से अपने प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं तो उसको संपादन करता है और दूसरों के साथ साथ वो किस प्रकार से अंतःक्रिया करता है और उन्हें किस प्रकार से संपादित करता है, दूसरे के साथ उसका किस प्रकार का संबंध रहता है, इसका उन्होंने इस पुस्तक में अपना पूरा डिटेल्स में विवरण दिया था। और इसी को क्या कहा जाता है, अंतःक्रिया अनुष्ठान का सिद्धांत। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 202 देखते हैं कि संस्था दर्शाती है। संस्था से हम लोग क्या समझते हैं, तो संस्था क्या दर्शाती है, स्थायित्व की भावना को दर्शाती है। संस्था किसको दर्शाती है, स्थायित्व की भावना। संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कई रूपों में किया गया था, एक संगठन के रूप में, एक व्यवहार प्रतिमानों के रूप में, और फिर जब संस्था की प्रतिपादन किया गया तो इसके अंतर्गत तो उसकी जो कार्यविधि है, उसके नियम को एक व्यवस्थित रूप में बनाया गया। अगर हम इसको सामान्य अर्थ में समझने का प्रयास करते हैं तो संस्था शब्द का प्रयोग सार्वजनिक अथवा अर्ध जो सार्वजनिक प्रकृति के किसी संगठन के लिए किया जाता है, जिसका कि संचालन मंडल, भवन अथवा किसी प्रकार की भौतिक जो व्यवस्था होती है उसकी रचना के अनुसार उसका संचालन किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 203 हम लोग देखते हैं कि लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी थी। तो लघु समुदाय की अवधारणा अमेरिकी जो मानव शास्त्री थे रॉबर्ट रेडफील्ड, उन्होंने मेक्सिको के टेप जलान के अध्ययन में के आधार पर लघु समुदाय की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत उन्होंने लोक समाज, लोक नगरीय, नैरतन्य की जो भावना थी, कृषक समाज की जो भावना थी, ये सभी को उन्होंने लघु समुदाय के अध्ययन के अंतर्गत ही उस सभी का भी अध्ययन किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 204 पूछ रहा है कि गैसल सॉफ्ट शब्द का अर्थ क्या है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि हम लोग गैसल सॉफ्ट और गेमन सॉफ्ट को क्या होता है, तो गैसल सॉफ्ट का अर्थ होता है समाज, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम टॉनिज ने समाजशास्त्र में किया था, समुदाय और समाज के रूप में इसका प्रतिपादन किया था। तो टॉनिज ने उनकी जो उनकी जो रचना थी गेमिन सॉफ्ट या और गेसल सॉफ्ट, इसमें उन्होंने बताया था कि आधुनिकीकरण के बढ़ने के साथ साथ मनुष्य के अंतर्गत तार्किक करने की भी प्रक्रिया जो है वो बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप समुदाय जिसको कि क्या कहा जाता है, गेमिन सॉफ्ट,
और धीरे धीरे समाज जिसको क्या कहा जाता है, गैसल सॉफ्ट का रूप धारण कर लेता है। मतलब एक समुदाय जो है, एक पहले एक समुदाय की रचना होती है, कुछ लोगों के द्वारा एक समुदाय की रचना की जाती है, लोगों का संगठन के द्वारा, फिर वह समुदाय क्या हो जाता है, धीरे धीरे एक समाज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 205 देखा जा रहा है कि C.H. कूले के अनुसार कौन प्राथमिक समूह नहीं है। इसमें नहीं से पूछा जाए, आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसा कि परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, राजनीतिक दल। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो नहीं क्या है के अंतर्गत क्या हो जाएगा, राजनीतिक दल। तो अब हो गया कि प्राथमिक समूह के अंतर्गत कौन सा आएंगे। तो प्राथमिक समूह जिसे कि प्राइमरी ग्रुप भी बोला जाता है, वो आत्मदर्पण, जिसको कि हम लोग लुकिंग ग्लास भी बोलते हैं, कि अवधारणा के आधार पर इसका प्रतिपादन किसने किया था, चार्ल्स हार्टन ने। प्राथमिक समूह तक का किसने प्रतिपादन किया था, चार्ल्स हार्टन के द्वारा इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया था, चार्ल्स हार्टन के द्वारा। उन्होंने बताया था कि हार्टन कूले, जैसे किनका कि हम लोग चार्ल्स कूले भी जानते हैं, उनका C.H. कूले, चार्ल्स हार्टन कूले, उन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। और उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान अंकित की है। वे अमेरिकी सांकेतिक अंतःक्रियावाद के रूप में जब शिकागो समुदाय में वे थे, तो उन्होंने बताया कि जो प्राथमिक समूह होते हैं उसके अंतर्गत क्या होता है, परिवार आ जाएंगे, पड़ोस आ जाएंगे, क्रीड़ा स्थल आ जाएंगे, मित्र मंडली आ जाएंगे, लेकिन राजनीतिक दल जो है वो प्राथमिक समूह के अंतर्गत नहीं आएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 206 हम लोग देखते हैं कि परिस्थिति पुंज की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था। तो परिस्थिति पुंज की अवधारणा को R.K. मर्टन ने प्रतिपादित किया था, और उनके मतानुसार वे एक अकेले व्यक्ति के द्वारा धारण की गई विभिन्न तथा विशिष्ट परिस्थितियों का जो संपूर्ण रूप होता है उसको क्या कहा जाता है, परिस्थिति पुंज कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति, एक डॉक्टर, एक पति, एक पिता, एक नागरिक, एक राजनीतिक दल का सदस्य, एक स्वयंसेवी संगठन का सदस्य, एक मंत्री आदि हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति इतने सारे कैरेक्टर को निभाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, परिस्थिति पुंज कहा जाता है। मतलब क्या एक साथ ही वो डॉक्टर भी बन रहा है, पिता भी बन रहा है, पति भी बन रहा है, कितने सारे कैरेक्टर को एक साथ उसको निर्वाहन कर रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 207 हम लोग देखते हैं कि किसने गरीबी की संस्कृति के विचार को प्रस्तुत किया था। तो गरीबी की संस्कृति के विचार को किसने प्रतिपादन किया था, गरीबी की संस्कृति की विचारधारा को प्रतिपादन किया था ऑस्कर लेविस ने। और जिसके अनुसार उन्होंने बताया था कि वे भी एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। गरीबी की संस्कृति, जिसको कि क्या कहा जाता है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा को उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसमें मानव शास्त्री ने क्या कि जो ऑस्कर लेविस थे, उन्होंने विश्व के समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में अपना नाम एक विशिष्ट रूप में अर्जित किया। वे भारत में सन 1951 में आए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव रामपुरा में अध्ययन किए, और जिसके आधार पर उन्होंने गरीबी की संस्कृति की जो अवधारणा थी उसको प्रस्तुत किया। हमारा क्वेश्चन नंबर 208 बोला जा रहा है कि सामाजिक मानकों एवं मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था के संस्थानात्मक तत्वों के संगठक भाग के रूप में किसने माना है। तो ये जो अवधारणा है ये अगस्त कॉम्ट के द्वारा दी गई थी, जिन्हें समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने विचार, मूल्य एवं मानदंड, पार्सन्स की वैचारिक प्रणाली के मुख्य केंद्र बिंदु के आधार पर उन्होंने सामाजिक व्यवस्था की रचना की। यही कारण है कि दुर्किम को इन्हीं कारकों को सामाजिक व्यवस्था के संस्थानात्मक संगठन के रूप में मान्यता मिली। इसे फिर अगस्त कॉम्ट ने एक विचार के रूप में प्रतिपादन किया। हमारा क्वेश्चन नंबर 209 पूछा जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपने संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, इसे क्या क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, आत्मसातकरण कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अपने से भिन्न जो दूसरी संस्कृति होती है
उसमें घुलना मिला जाता है और उसकी प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे दूसरी की जो संस्कृति होती है उसको पृथक अस्तित्व का रूप में लिया जाता है और सात्विकरण के कारण, प्रक्रिया के कारण ही अप्रवासी, बाहरी और मातहत समूह के जो लोग होते हैं वे प्रभुत्वशाली अतिथिक समूहों के रूप में धीरे धीरे पूर्णता हासिल कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 210 पूछा जा रहा है कि बाह्य एवं आंतरिक समूह की अवधारणा किसने दी थी। तो यह जो अवधारणा है ये WG समनर के द्वारा दी गई थी, जिनका कि पूरा नाम है विलियम ग्राहम समनर। और उनकी जो पुस्तक थी जिसे कि जनरीतियाँ थी, उसमें उन्होंने 2 प्रकार के सामाजिक समूहों का वर्णन किया था। वे कौन कौन से थे? अंतर समूह और बाह्य समूह। अगर पूछा जाएगा कि अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी थी, तो WG समनर भी ने दी थी। और इसमें उन्होंने उनकी जो पुस्तक थी फोकवेज, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? फोकवेज। WG समनर ने किसकी अवधारणा दी थी? अंतर समूह और बाह्य समूह। अंतःसमूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी थी? WG समनर के द्वारा दी गई थी। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? ये उनकी पुस्तक का नाम है फोकवेज, जिसमें उन्होंने इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो आई होप, मुझे ये पूरा विश्वास है कि हम लोग जो 500 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहेंगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद और अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए और पढ़ाई पे पूरा डटकर प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।